अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहज़ाद मलिक और मैं लिखता हूं एबनॉर्मल समाज के बीमार रवैयों का अकास कालम पागल खाना। आज एक और पागलपने की बात करनी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक जो वाक़या हुआ है, एक बच्ची को, एक ख़ातून को, कौम की एक बेटी को जो ब्रिटिश थी, फरखंदा रहमान, उनको जिस तरह हरासा किया गया और इस हरासगी में जो उस थाने का SHO है वो ख़ुद बजाते ख़ुद बकलम ख़ुद मुलव्वस था और वो वर्दी में मौजूद था। उसके पास पिस्तौल भी था और उसने पिस्तौल के ज़ोर पे, वर्दी के ज़ोर पे उसको हरासा किया, उसको अगवा किया, उसको अपने घर भी लेके गया और ये सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई। उस लड़की की यानी उसकी फ़हम फ़रासत को मैं दाद देता हूँ कि वो इतनी बाशऊर थी कि जब वो अगवा हो रही थी तो उसने इन सारे वाक़यात को रिकॉर्ड किया। ये एक तरफ़ा कहानी है। हो सकता है इस कहानी का दूसरा रुख जो है वो SHO भी कभी सामने लाए कि उसने क्या रिकॉर्ड किया, उसके पास कौन सी कॉल्स थी, उसके पास कौन सी ऑडियो वीडियोज़ थी। शायद वो भी कभी ये सारी चीज़ें लेके आए सामने। लेकिन मैं समझता हूँ एक औरत जो वहाँ पे पुलिस से मदद लेने के लिए आई, जो यूरोप से आई, इंग्लैंड से यहाँ आई कि मेरे बाप के घर पे कब्ज़ा हो चुका है और पुलिस वो कब्ज़ा बाजियाब कराए, वो अपने घर का कब्ज़ा छुड़ाना चाह रही थी, जबकि फिर कानून ने उसकी वो मदद की कि जिसकी शर्मनाक ऑडियोज़ जो हैं वो आज बच्चे बच्चे ने सुन ली हैं। हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं कि जिस तरह से उन ऑडियोज़ को वायरल किया गया, हमारे लोगों को, हमारे जर्नलिस्ट को और उनको वायरल करने वाले जो हमारे दोस्त थे, उनकी ज़िम्मेदारी ये बनती थी कि वो ऑडियोज़ जो हैं वो सिवाय मुतल्लिका लोगों के, जो तहकीकाती इदारे हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके अलावा कहीं ज़्यादा लोगों के पास ना जाती। ये खातून के लिए भी बड़ा शर्मनाक होता है ऐसा मामला कि जब उसकी ऑडियोज़ या वीडियोज़ को इस तरह से लीक या वायरल किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि फरखंदा रहमान ने जो किया वो एक दिलेराना किरदार था, एक मर्दाना किरदार था और उसने जिस अंदाज से हमारी पुलिस को और एक SHO को एक्सपोज़ किया वो भी यानी लायक तहसीन है। हमारे जितने भी कॉलमिस्ट हैं, हमारे जितने भी राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, वो इस वाक़े में उनकी भरपूर तर्जमानी करते हुए उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये जो मामला है ये यकीनन जो इसमें मुलव्वस लोग हैं वो कैफ़े किरदार तक पहुंचेंगे। लेकिन फरखंदा की एक बात से मुझे इख्तलाफ भी है कि उन्होंने वहाँ पे कश्मीर प्रेस क्लब में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मुझे मुस्लिम होने पर बड़ा फ़ख्र है, मैं बुरके में रहती हूँ, नकाब में रहती हूँ, पर्दे में रहती हूँ। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तानी होने पर शर्म आती है, मैं शर्मसार हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है। फरखंदा रहमान पाकिस्तान में अगरचे चंद एक ऐसे वाक़यात होते हैं, ख़वातीन को हरासा किया जाता है, लेकिन पूरी मुस्लिम सोसाइटी में आज भी औरत की जो इज़्ज़त है वो शायद मगरब में नहीं है। जिस तरह से ख़वातीन के हकूक़ को, ख़वातीन के जिस्म को, ख़वातीन की खुशियों को वहाँ पर नोचा जाता है मगरब में, वो पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं होता। जिस तरह ख़वातीन को वहाँ पर आए दिन तलाक़ें होती हैं, वो पाकिस्तान में तलाक़ का रेशो बहुत कम है और पाकिस्तान में ख़वातीन को आज भी बहू बेटी समझा जाता है, बूढ़ी ख़वातीन को माँ का रुतबा दिया जाता है और अक्सर लोग नौजवान ख़वातीन को अपनी बहन बाजी कह के बुलाते हैं। ये वो मुल्क है कि जिसमें आपने देखा कि बदनाम ज़माना डिक्टेटर के ख़िलाफ़ एक ख़ातून फ़ातिमा जिन्ना खड़ी हुई, उन्होंने सदारती इलेक्शन लड़ा। उसके बाद इस मुल्क ने यह भी देखा कि एक और डिक्टेटर के ख़िलाफ़ बेनज़ीर भुट्टो खड़ी हुई और वो मुल्क की 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी। ये वो मुल्क है कि जिसमें आपने देखा कि मरियम नवाज़ शरीफ और उनकी वालदा कुलसूम नवाज़ एक और डिक्टेटर के सामने खड़ी हुई और उन्होंने भरपूर मज़ामत की। आज इस मुल्क में एक खातून वज़ीर आला है, इस मुल्क में ख़वातीन चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट बनी और इस मुल्क में ख़वातीन जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट की भी चीफ़ जस्टिस हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और इस मुल्क में आज सुप्रीम कोर्ट में भी 2 खातून जजेस मौजूद हैं।
تو ہم نے بشرا رحمان کو یہ بتانا تھا کہ جتنی پاکستان میں خواتین کی عزت کی جاتی ہے، جس طرح ان کی لیڈرشپ کو اون کیا جاتا ہے، جس طرح ان کو وقار دیا جاتا ہے، شاید مغرب میں نہیں دیا جاتا۔ اور آپ ایک اور یعنی ہماری بہت محترم خاتون ہیں، آپ پاکستان کی بھی، آزاد کشمیر کی بھی، اور یورپ میں جا کے بھی ہماری لیڈر بن سکتی ہیں۔ آپ کی بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے، آپ کو پاکستانی ہونے پر شرمسار نہیں ہونا چاہیے۔ چند ہی کالی بیڑے آزاد کشمیر پولیس میں بھی ہیں، پاکستان کی باقی پنجاب پولیس میں بھی ہیں، لیکن ان سب کو وقتاً فوقتاً قانون اپنے کٹارے میں لاتا رہتا ہے۔